हम लोग लगातार 6 महीना से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग मांग को नहीं सुन रही है। हमारी सरकार जो है हमें झांसा देती है, बहाली पर बहाली निकालती है। उन्होंने हमारी नौकरी खाई है, हम उनका सीट खा जाएंगे, हम उनकी कुर्सी खा जाएंगे। दरअसल वो बहाली निकालती नहीं है, बहाली फसाऊ सरकार है। और शिक्षा विभाग में बैठे हुए सब पदाधिकारी सब लोग हम लोग के अधिकार को मार रहा है। हम लोग यही आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन जब तक हम लोग साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। स्टेट 19 इतिहास बनाएगा, ये उनकी सीट खाएगा, वो कभी वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि STAT की जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। कभी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कभी इनकम टैक्स के पास, तो कभी सचिवालय के पास। लगातार जो सरकार है वो आश्वासन देती है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होती है। आइए हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जिन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितना समस्या हो रही है इन लोगों को। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं आप? हम पटना जिले से ही हैं। अच्छा, पटना जिला से हैं। अभी धरना स्थल पे बैठे हैं? हाँ, हम लोग अपने धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हम लोग STT 19 के मेरिट अभ्यर्थी हैं। हम लोग अपना विज्ञापन का पालन करने के लिए धरना दे रहे हैं कि हम लोग का विज्ञापन का पालन करते हुए मेरिट लिस्ट में चयनित 30,675 जो अभ्यर्थी हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान किया जाए। कारण है कि बिहार सरकार है जो शायद ऐसा मेरे जैसे पहला ही होगा कि बात कि जो अभ्यर्थी हैं जो खुद सरकार के द्वारा निकाला गया विज्ञापन को पालन करवाने के लिए वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, कि जिसमें बिहार सरकार हैं जो 2019 में STT 19 का विज्ञापन देते हैं, जिसमें उनको पदों का विवरण दिया हुआ था कि सब्जेक्ट वाइज लगभग 15 सब्जेक्ट के हुए थे, और जितने सब्जेक्ट थे में उसके अनुसार जिनकी उनको टीचर की आवश्यकता थी उस अनुसार उन्होंने रिक्तियाँ निकाली थी। उसी रिक्तियों में के बाद हम लोग ने एग्जामिनेशन दिया और उसमें जो चयन की प्रक्रिया दिया हुआ था, उस चयन की प्रक्रिया में हम लोग सफल होते हुए मेरिट लिस्ट में हम लोगों ने जगह बनाया है। शिक्षा मंत्री से क्या मांग करते हैं? शिक्षा मंत्री से साथ साथ हम बिहार के मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं कि आप जो अपना विज्ञापन निकाले थे STAT 19 का, उस विज्ञापन को आप पालन कीजिए। उस विज्ञापन में वर्णित चयन की प्रक्रिया को पालन कीजिए और उसमें के अनुसार जो मेरिट लिस्ट में आए हुए अभ्यर्थी हैं उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान कीजिए। कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि प्रत्येक पंचायत में है वो जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए थे, उसको लिए उन्होंने विद्यालय तो बता दिया है, लेकिन उनमें शिक्षक की अभाव है। और यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षक वहाँ देने के लिए यहाँ शिक्षक हैं जो ऐसे शिक्षक जो प्रतियोगिता परीक्षा के तहत STAT 19 प्रतियोगिता परीक्षा को पास कर मेरिट लिस्ट में आकर और वो अपना नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रत्येक पंचायत विद्यालय तो है लेकिन टीचर नहीं है। हम लोग वैसे ही 30,675 अभ्यर्थी हैं जो उस विद्यालय में योगदान देने के लिए आतुर हैं, लेकिन सरकार हम लोग को अभी तक विद्यालय में नियुक्ति नहीं कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। STAT के अभ्यर्थी हैं रुपेश जी। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या हो रही है। इसके पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। जी, हम लोग लगातार 6 महीना से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग मांग को नहीं सुन रही है। हम लोग मेरिट में आकर हम लोग STAT 19 वाले अभ्यर्थी हैं जो 4 साल से इंतजार में है कि हम लोग को कब नियुक्ति मिलेगा, लेकिन सरकार हम लोग को नियुक्ति तो छोड़ दीजिए, सरकार एक डेट भी घोषणा नहीं करती है कब से चालू करेंगे, इस डेट भी नहीं बताती है सरकार। और शिक्षा विभाग में बैठे हुए सब पदाधिकारी सब लोग हम लोग के अधिकार को मार रहा है 4 सालों से, और बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जैसा कि आपने बताया कि सरकार डेट भी घोषणा नहीं कर रही है, तो अप्रैल में आप लोग को बताया गया था ना, मार्च में बताया गया था, लेकिन ये अप्रैल चल रहा है। जी, बजट सत्र चलने वाला था। हम लोग फरवरी में जब हम लोग आंदोलन किए थे तो बोला गया कि नहीं, बजट सत्र में आप लोग के बारे में प्रावधान ऐसा कुछ होगा, लेकिन इसी इंतजार में हम लोग पूरे बजट सत्र पूरे महीना हम लोग बैठे रहे, लेकिन सरकार हम लोग के पक्ष में कोई निर्णय नहीं ली। उसके बाद बोला गया कि आप अप्रैल में जो है कि आपके पक्ष में निर्णय लिया जाएगा, आप लोग की नियुक्ति स्टार्ट की जाएगी छठा खत्म करके। तो अब तो छठा खत्म भी हो गया, उसके बाद भी हम लोग बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। तो अंत में हम लोग फिर से आदित होकर के आज इतनी गर्मी में, आज 39 डिग्री टेम्परेचर पटना की है, इस गर्मी में भी हम लोग आज पटना के धरती पर बैठे हुए हैं इस आस में कि हम लोग साथ न्याय हो, मेरिट के साथ न्याय हो, इसलिए बैठे हुए हैं। आगे क्या कुछ प्लानिंग है अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो? हम लोग आगे का प्लान है कि हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, हम लोग यही आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन जब तक हम लोग साथ न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित कुमार, हम गया टिकारी से हैं और STAT मेरिट लिस्ट में हैं, साइंस सब्जेक्ट से हैं। गर्मी काफ़ी है यहाँ पे, कितना समस्या हो रही है?
बहुत समस्या तो हो रही है, चूँकि हीट वेव चल रहा है, तो हम लोग एकत्रित हुए हैं इस मेरिट को लेकर कि हाँ, इसका अविलंब मतलब कुछ जो भी प्रक्रिया हो सरकार के द्वारा अविलंब इसका पालन किया जाए, ताकि जितने भी कैंडिडेट जो मेरिट लिस्ट में हैं उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम प्रीति है और मैं हिंदी की टीचर हूँ। अच्छा मैम, हिंदी के आप टीचर भी हैं, धरना स्थल पे बैठी हैं गर्दनी बाग में, क्या कुछ समस्या है? जी, समस्या हमारी सरकार है। हमारी सरकार जो है हमें झांसा देती है, बहाली पर बहाली निकालती है। दरअसल वो बहाली निकालती नहीं है, बहाली फसाऊ सरकार है। और इस बहाली सरकार जो फसाऊ सरकार है उसके विरुद्ध में हम लोग उस जो लालच देती, झुनझुना थमाती है कि आपको नौकरी दे रहे हैं, आपको बहाल करने वाले जल्द से जल्द नोटिफिकेशन ला रहे हैं, आपके लिए ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, ये जो झांसा दे रही है, वो झांसा से हम लोग बताने के लिए आए हैं कि हम लोग आपके जो चाल जो चल रहे हैं उसमें हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। आपके हर एक मंसूबा को जानते हैं, हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग चाहिए, झुनझुना जो है वो नहीं चाहिए। जो आप टाइम देते हैं, समय देते हैं, हमारा नोटिफिकेशन इसलिए हम लोग यहाँ आकर बैठे हैं कि हम आपके जो चाल है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। अब जो जितने भी चाल चल रहे हैं, जो नोटिफिकेशन फंसाने के लिए मेरिट और नॉन मेरिट्स को बांट कर जो आप ये चाल चल रहे हैं, उस चाल में आपको कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ धरना स्थल पे अभी मैं अकेली बैठी हूँ, कुछ लेडीज़ आ रही हैं और मैं आपके गर्मी भी काफ़ी है, हाई अलर्ट किया है मौसम विभाग ने। बच्चे को छोड़कर हाई अलर्ट है, छोड़कर आई हूँ, लेट से आई हूँ, लेकिन आकर बैठी हूँ और आपके चाल को कामयाब नहीं होने दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेश भारद्वाज है। और लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन मांगे पूरी नहीं की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ कि किसी भी नौकरी में स्टार्टिंग का 3 साल जो होता है ना, कोई भी व्यक्ति अपना बहुत एनर्जाइज्ड वे में बहुत ऊर्जा के साथ काम करना चाहता है, और हमारा 3 साल व्यर्थ हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोग अपने घर में इतनी गर्मी में आके यहाँ बैठ रहे हैं, सरकार की मंशा होती तो वो कब का दे देते हैं। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट भी जारी किया। आप जैसे जानते हैं कि 12 से 3 बाहर निकलने को मना किया गया। इस सिचुएशन में ये आत्मदाह क्या बोले, ये तो मतलब आत्महत्या ही करना चाह रहे हैं ना हम लोग कि इस बाहर निकल रहे हैं मजबूरी में। ये हमारी मजबूरी है यहाँ आके बैठना, वरना हम लोग जो अगर अभी तक जो शिक्षा सरकार चाहती थी क्या कि हम बिहार के लोगों को शिक्षा दे ही ना, अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो जात पात के भेद से बाहर आके बिहार का रंग रूप चेंज कर देंगे। इस कारण 10 सालों से जो शिक्षक हैं स्कूलों में, उनके पास शिक्षित भी नहीं है, वो उन्हें कुछ नहीं आता है। बट जब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमें रोका जा रहा है, क्योंकि इनकी मंशा ही कुछ और है। इनकी मंशा ये है कि हम लोग बिहार को डेवलप ही नहीं करना चाहते हैं। वो बस नाम बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ लेडीज़ आके बैठ रही है, यहाँ जेंट्स आके बैठ रहे हैं। ये बिहार के भविष्य से खिलवाड़ वो करते आए हैं 10 सालों से, और अभी भी खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। यही उनकी मंशा है, वो नहीं चाहते हैं मैं देना। और वो इस कार्यकाल, और मैं ये आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि जिस तरीके से वो अभी चुनाव हार रहे हैं ना बोचा में, वो उन्होंने हमारी नौकरी खाई है, हम उनका सीट खा जाएंगे, हम उनकी कुर्सी खा जाएंगे। स्टेट 19 इतिहास बनाएगा, ये उनके सीट खाएगा। वो कभी वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ये मैं आपको दावे के साथ लाइव आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। वो मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे, वो आखिरी वक्त है उनका, ठीक है। आगे अगर मांगे पूरी नहीं होती है आप लोगों को, तो क्या कुछ आगे का प्रक्रिया है? देखिए, आगे की प्रक्रिया क्या, अभी तक हम लोग ने संविधान के अंदर रह के, कानून के अंदर रह के सारा काम किया, मगर अब अंदर से जो आक्रोश है वो बढ़ते जा रहा है। अब जैसा कि हमारे जो कमेटी के जो हेड हैं वो डिसीजन लिए कि अब आमरण अनशन होगा, अब हम लोग आत्मदाह कर सकते हैं, ये सब। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं बात समझ रही है तो उसे कोई बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? हम बक्सर से हैं मैम। ये आप बताइए सोनू जी कि आपको ये इतने मतलब जो मौसम विभाग है वो हाई अलर्ट किया हुआ है, इतने गर्मी में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो सरकार है आश्वासन देती है, मांगे पूरी नहीं होती है, तो आगे का क्या कुछ प्लानिंग है आप लोग? देखिए मैम, जीवन से बड़ा जो प्रेशर मिला है ज़िंदगी में हम लोग का, इससे बड़ा प्रेशर वातावरण क्या दे सकती है जो सरकार हम लोगों ने किया है। मैम, हम लोग 2019 के स्टेट मेरिट अभ्यर्थी हैं। हम लोग मेरिट में आए हुए अभ्यर्थी हैं 30,675। हम अपनी मांगों को लगातार कई दिनों से उठा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है सुनने पर नहीं है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन चल रहा था कोरोना पेंडेमिक का, उस समय हम लोगों ने एग्ज़ाम फेस किया, मेरिट में आए, और 21 जून को जब मेरिट आया तो शिक्षा मंत्री कुछ जो नॉन मेरिट में हमारे भाई छटे हुए थे, उनके कहने पर मेरिट और नॉन मेरिट इक्वल कर दिया गया। मैम, ये पहले ही बता दिया गया था बीएससी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अनंत किशोर जी,
उनके द्वारा कि ये एग्ज़ाम जो है हट कर के कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में ली जा रही है। इससे कोई एकेडमिक वगैरह नहीं लिया जाएगा। मतलब आपका ए स्टेट में जितना हाईएस्ट अंक रहेगा वो उतने आप सेफ जोन में होंगे और ए स्टेट के मार्क्स पर ही बहाली की जाएगी। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं वो जो है कह रहे हैं कि नहीं, मेरिट और नॉन मेरिट बराबर है और आप लोग का मेरिट जो बनेगा अब वो एकेडमिक बेसिस पर, मतलब कि 2020 के नियमावली पर बनेगा, जो उसमें बीएड और बीए या फिर +2 के लिए एमए और बीएड का मार्क्स ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड किया जाएगा और उसके अनुसार मेरिट में आपको जो आएंगे उनको सेलेक्ट किया जाए। मैम बताइए, हम लोग इतने दिन से रात दिन मेहनत करके अच्छा नंबर लाए और फिर हम लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग इसी को लेकर के यहाँ पर लगातार जो है चिलचिलाती धूप में, जैसा कि हम बक्सर से हैं, बक्सर में सबसे हाईएस्ट मतलब तापमान है 45 डिग्री रह रहा है, वहाँ से हम चल कर के आए हैं अपनी मांगों को लेकर के। हम प्रतिदिन जो है एक दिन हर सवेरा जगते हैं, हमारे आसपास के घर के लोग रोज़ पूछते हैं कि क्या कुछ पेपर में मिला आप लोग का, कुछ कब तक ज्वाइनिंग कराया जाएगा। हमारे साथ एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको शिक्षा मंत्री से मांगे है कि वो जल्द से जल्द उनको नियुक्ति दी जाए, नहीं तो वो लोग आगे आत्मदाह भी करेंगे। अगर हमारे वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें टीडी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।